equal to m k square, where k is what? Radius of gyration. So I equal to k equal to I upon m in रूट. अगर आपको किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो प्लस उसका मास पता हो तो आप रेडियस ऑफ गायरेशन पता लगा सकते हैं ना गाइस. तो जो आपने टॉपिक किया था ना रेडियस ऑफ गायरेशन का, वहां पर ये फॉर्मूला भी लिख दें. डेफिनेशन तो लिखी हुई है और I इक्वल टू एम के स्क्वायर भी लिखा है आपने डायग्राम में कहीं. उसी के पास में k इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम लिखते हैं. k इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम. डन. अच्छा रजिस्टर भूल गए क्या? ये कॉपीज ले लेना भाई. जिन जिन की कॉपीज मेरे पास है वो कैसे लेंगे भाई ऑनलाइन वालों? सार्थक आ गए, यश 10 आउट ऑफ 10. ये कौन है? मनुल 7, मल्लिका त्रिपाठी 9.5, नीलेश 10 और 2 कॉपीज और हैं. सार्थक है ना? अभी ले लेना है ना. ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन के की डेफिनेशन हो गई थी. तो आज का टॉपिक लिखिए नया. ये फॉर्मूला आपने अटैच कर दिया होगा. टॉपिक लिखिए काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन. काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, इसको आप KR लिख सकते हो. काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन. आपको क्या क्या पता है? आपको काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन पता है ओनली. क्या होती है काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेटरी मोशन? हाफ mv². सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. बट ओनली ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होता यूनिवर्स में. कहीं प्योरली रोटेशनल भी होता है और कहीं ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी भी होता है. और ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी क्या होता है? रोलिंग. याद है ना रोलिंग? जैसे मोटर व्हीकल्स के, हमारे जो मोटर व्हीकल्स हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर 8 व्हीलर, उन मोटर व्हीकल्स के व्हील कौन सा मोशन करते हैं? व्हील्स कौन सा मोशन करते हैं? रोलिंग. जब व्हीकल चल रहा है तो व्हील कौन सा मोशन करते हैं? रोलिंग मोशन. अगर कोई व्हीकल कहीं अटक गया किसी मड में और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस कंडीशन में कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल. अटक गया ना, वो घूम ही रहा है बस, आगे नहीं जा रहा तो रोटेशनल. बट आगे भी जा रहा है तो रोलिंग. समझ गया? व्हीकल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कौन सा मोशन करता है? ट्रांसलेटरी. व्हील कौन सा मोशन करता है? रोलिंग. तो अच्छे से पता है आपको. तो टॉपिक क्लियर हो गया क्या करना चाह रहे हैं हम? ठीक है, टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए. ओके, तो चलिए डायग्राम में दिखाइए. एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और उस पर एक व्हील. अब ये व्हील आप मान लो, रिंग मान लो, डिस्क मान लो, सिलेंडर मान लो, वो बॉडी जो रोल कर सकती है, व्हील मान लेते हैं. दिस इज अ व्हील. ठीक है, ये लीजिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली व्हील दिखा देते हैं. ओके, ऑफ रेडियस कैपिटल R, रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा. रोटेशनल मोशन में कौन सी वेलोसिटी होती है? एंगुलर वेलोसिटी. ये व्हील आगे भी जा रहा है. ठीक है, तो जिस स्पीड से ये व्हील आगे जा रहा है वो स्पीड है v. 3 फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर. रेडियस कैपिटल R, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एरो दिख रहा है, ट्रांसलेटरी स्पीड है ना, लीनियर स्पीड भी कह सकते हैं इसको, v है. ठीक है, डायग्राम बना लो राइट साइड में. तो ये रोलिंग करता हुआ आगे जा रहा है.
व्हील क्या है, रोलिंग में है, व्हील इज इन रोलिंग। डन। ऑयल आते रहेंगे। आप देखो इधर दिख रहा है कुछ क्लियर, दिख रहा है ना? कम दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है, ऐसे मत कहो। ये तो आपके नेटवर्क इशू आ गया लगता है। हाँ भाई घर पे बताएं। नहीं सर, नहीं आ दिख रहा। है? नहीं आ रहा सर सही क्लियर। हाँ वही हम देख रहे हैं यहाँ पर भी। आप थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो बताएं। फ्लैश चालू करें, ऐसा कहाँ जरूरत है, 1 मिनट, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। ऐसा फ्लैश ऑन हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा है ना, करते ही हो जाता है तो हो ही नहीं रहा है। हाँ भाई बताइए, कुछ फर्क पड़ा? नो सर। रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 1 मिनट। रिफ्रेश का इसमें अभी बटन ही नहीं आ रहा। ये नेटवर्क तो कंप्लीट बढ़िया दिखा रहा है, वाइट लाइट कम है, कमाल कर लो, इधर तो क्लियर दिख रहा। तो ये चलिए क्लियर आ गया भाई, पढ़ाई कर सकते हैं मतलब। आई यस थिंक सर। डायग्राम सबने बना लिया है ना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, के आर पता करने जा रहे हैं। रोलिंग, या इसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटरी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी। यहां पर आप है ना ओनली के लिखें, रोलिंग का आर हटा दें, क्योंकि हम रोटेशनल के लिए आर यूज लेंगे, ट्रांसलेटरी के लिए टी यूज लेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कौन से फॉर्मूलाज आप जानते हैं। वापस ब्लर हो गया क्या? यस सर। यस सर। वापस ब्लर हो गया। तो आपने क्या किया, आप होस्ट है ना इसलिए। नहीं नहीं ठीक है, इधर तो आप देखिए ना गाइस, काफी सही आ रहा है इधर तो, बिल्कुल हाँ अब सही हो गया, सही सर हो गया अभी सर। सही हुआ है सर। है ना, ठीक है। तो स्टार्ट कर सकते हैं मतलब। यस सर। यस यस। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है, अब कोई आ जाएंगे तो मैं यहीं से एडमिट कर लूंगा। ओके गाइस, तो कुछ फॉर्मूलाज आप देख लें। के आर इक्वल टू क्या होता है, के टी इक्वल टू क्या होता है। के टी मतलब काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। इस मोबाइल को यहाँ रखना है ना, उधर मत रखना। अगर m मास की बॉडी है, व्हील का मास है m, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। प्लस व्हील घूम भी तो रहा है, रोटेशन भी कर रहा है। अगर ओमेगा है इसके लिए, ओमेगा है इसके लिए क्या, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर मैं कहूं आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। ध्यान से सुने इसी के बारे में, रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी
स्क्रीन पॉज हो गई सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही बात। तो कौन किसकी कॉरस्पॉन्ड है? मास के कॉरस्पॉन्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v के कॉरस्पॉन्ड है ओमेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। प्योरली रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके घर में सीलिंग फैन घूम रहा है, Sir, screen उसका blur हो कुछ रही है. उसका हाँ सुन ले थोड़ी देर, अगर उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सीलिंग फैन का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, सीलिंग फैन का आपको मास पता है, सीलिंग फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता है, और सीलिंग फैन का ओमेगा आपको पता है, तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर आप सीलिंग फैन में कौन सा मोशन होता है? प्योरली रोटेशनल मोशन। इस फॉर्मूले को यूज लेकर आप सीलिंग फैन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता लगा सकते हैं। और अगर कोई बॉडी प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। बट इन रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन दोनों पैरेलल होते हैं रोलिंग में। तो जब दोनों एक साथ हो रहे हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो डायग्राम के नीचे लिखना स्टार्ट कीजिए, राइट साइड में सर लिखना स्टार्ट रोटेशन कीजिए। से बता दो। क्या कह रहे हो? रोटेशन वाला। बिल्कुल, वापस करेंगे, है ना। डायग्राम के नीचे कुछ लाइंस पहले लिख लें, फिर हम ये बात वापस करेंगे। कुछ लिख लें, लिखिए। कंसीडर a wheel of mass m. Consider a wheel of mass m. कैपिटल M लिखा है मैंने ना। Consider a wheel of mass m and radius capital R and radius capital R is rolling on a horizontal surface, is rolling on a horizontal surface as shown in figure, full stop. Is rolling on a horizontal surface as shown in figure, full stop. आगे लिखिए। let v and omega, let v small v and omega, सिंबल जानते हैं आप, and omega be the linear and angular velocities, be the linear and angular velocities of the wheel respectively, be the linear and angular velocities of the wheel respectively, and I, capital I, and I is its moment of inertia, and I is its moment of inertia, and I is its moment of inertia, full stop. तो हमने कितनी फिजिकल क्वांटिटी डिक्लेयर कर दी? कैपिटल एम मास है, पहले बता दिया। आर इसकी रेडियस है, बता दिया। वी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब कुछ बता दिया। चलिए लाइन चेंज करके लिखिए। अब लाइन चेंज करके लिखिए। if k, capital K, if k is the kinetic energy, if k is the kinetic energy due to rolling motion, if k is the kinetic energy due to rolling motion, then it will be sum of, then it will be sum of
काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोलिंग and then it will be sum of kinetic energy due to rolling and kinetic energy due to translatory motion. सर एक बार रिपीट करना सर। सर रोलिंग मोशन Yes. सर। Then it will be sum of kinetic energy due to rolling and सर स्क्रीन पॉज हो गई सर। kinetic energy due to translatory motion. देखिए that is सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये कोई स्क्रीन खुल गई सामने, सेफ ड्राइविंग मोड वाली। आपके वहां यस सर। अब क्या करोगे? बैक आओ बैक आओ। सर उसमें तो बोला है आपके वहां आप वापस बाहर आके पूरा बाहर आके लीव करके आप ज्वाइन कर लो या तो, है ना? वो आपके वहां कुछ हुआ है, ठीक है? ओके, दैट इज सबने लिख लिया यहां पर भी K इक्वल टू के आर प्लस के टी। तो के आर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोलिंग। के टी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, अब दिस इज आवर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लिया। ओके, अब लिखिए because kr equal to half I ओमेगा स्क्वायर। एक आएगा स्टूडेंट, इन कर लियो, हो गया काम। बिकॉज kr इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। सर स्क्रीन पर कुछ दिख ही नहीं रहा सर। अपने को यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर? दिख रहा है ना? हाँ मैं दिख रहा है ना? नहीं नहीं दिख रहा है ना? आज ये पावर कट होता है तो नेटवर्क वीक हो जाता है क्या? ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है किसी को? कभी कभी हो जाता है। पावर कट होने के बाद हुआ है ऐसा सब कुछ में होता है ना, या तो पावर कट हो गया तो लोगों का वाईफाई ऑफ हो जाता है तो वो सब इस पर आ जाते हैं। भाई डेटा तो सब यूज लेते हैं, तो ये तो आज डिस्टर्ब चल रहा है पूरा। हाँ भाई कुछ दिखा? हाँ Yes, सर sir. अभी सही हुआ। यस ये ऐसे ही चल रहा है ना, कभी धूप कभी छांव। तो फॉर्मूला है, ध्यान रखना होगा, और ये ध्यान रखना कोई आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रीजन आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है, क्या? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन ट्रांसलेटरी मोशन। तो आई का वही इंपॉर्टेंस है रोटेशनल में जो मास का है ट्रांसलेटरी में। जैसे हाफ एम बी स्क्वायर होता है वैसे रोटेशनल में क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फॉर्मूला है, नया फॉर्मूला आपके लिए है, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इसी के नीचे लिखना है आपको के आर इक्वल टू हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा। क्या हुआ ये? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ ये? तो यहां पर आपको साइड में लिखना है बिकॉज आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब ये कैपिटल के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं भाई, अब शायद नेटवर्क ठीक हो जाना चाहिए। के ई काइनेटिक एनर्जी, के डॉट ई डॉट कर दो, क्योंकि के डॉट ई डॉट कर दोगे तो बेटर रहेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी है ये हमारी काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी को के डॉट ई डॉट कर देना। कुछ फर्क पड़ा क्या? हाँ भाई घर पर बताइए। अभी यस कुछ सर ठीक है अभी पहले सही से? है। एकदम यस सही। सर। यस पावर इधर इस एरिया में ऑन हो गया है। चलिए,
तो k डॉट ई डॉट कर देना, ये तो के आर ही है। इक्वेशन 1 में LHS है k डॉट ई डॉट, काइनेटिक एनर्जी। ओके, हाफ आई ओमेगा फॉर्मूला है, हम कुछ नहीं कर सकते, रोलिंग मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, एक है ना, सिंपल फॉर्मूला ही है। हाँ, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, I इक्वल टू एम के स्क्वायर। अगर k रेडियस ऑफ गायरेशन है, स्टैंडर्ड है, कैपिटल K क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो I इक्वल टू क्या होता है हमेशा, एम के स्क्वायर। m बॉडी का मास है, k रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। एक और बात, ओमेगा के लिए मुझे कुछ बताइए, ओमेगा क्या होता है, एक एक चेंज कर रहे हैं हम, एम के स्क्वायर। ओमेगा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, v बाय आर लिख सकते हैं क्या, आपको याद होगा, बिकॉज v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है ना, तो ओमेगा के प्लेस पर क्या लिख सकता हूं मैं, v अपॉन आर, स्क्वायर है ना गाइस, देखो, तो ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर क्या आएगा, ऑब्वियसली v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एक रिजल्ट आप जानते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, सही लिखा है मैंने, relation between linear and angular velocity, v equal to omega r, so omega equal to v by r, so omega equal to v by r, तो बिल्कुल सही है ना। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो चलिए, दिस इज आवर इक्वेशन 2, के सर आर आपके सामने, आ गया सर। क्या कह रहे हो, सर फिर से वो ड्राइविंग मोड ऑन हो गया। तो आप करते क्यों हो, सर मैं नहीं करता सर, ये खुद ही हो जाता है सर, मिनिमाइज होता है खुद ही और फिर खुद ही ऑन हो जाता है। तो अब आप अगर यहाँ होते तो मैं आपकी हेल्प कर देता, अब कैसे क्या किया जाए, कीजिए वापस, लीव कीजिए, और क्या है ना, लीव कीजिए वापस। ओके, सो गाइस इक्वेशन 2 सबने मार्क कर दिया, इक्वेशन 2 तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस सर, हो गया। इक्वेशन 2 के नीचे लिखिए, नाउ के टी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो आप फॉर्मूला जानते हैं वो भी यूज लेना ही है, के टी इक्वल टू हाफ सर एम स्क्रीन फिर वी से ब्लर स्क्वायर, हो गई। किस सर व्हील के लिए, यस बोलिए, सर सर स्क्रीन ब्लर हो गई। एक हो रही है बिल्कुल, नेटवर्क, सर, क्या रेड करें, साइन आ रहा है आपके यहाँ। बताइए, रेड आ रहा है क्या, बिल्कुल परफेक्ट है सिग्नल, तो लगता है ये जो हमने आज आईडी वगैरह चेंज किए ना, तो ये जूम वालों को अच्छा नहीं लगा दिखता है। ब्लर तो आ रहा है भाई, सही कह रहे हैं स्टूडेंट्स, सर यहाँ पे तो सही है। बिल्कुल गड़बड़, कभी ठीक आ जाता है। तो लगता है आज एक ही टॉपिक हो पाएगा, ये ऑलमोस्ट एंडिंग पर पहुंच गए। गाइस इक्वेशन 2 लिख लिया जो घर पे है उन्होंने, हाफ एम बी स्क्वायर, सॉरी Yes, sir. इक्वेशन 2 तो हो गया था, Yes. इक्वेशन 3 के टी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, दिख रहा है ना, के टी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब जो सुनाई दे रहा है वो ध्यान से करना भी है आपको, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 को 1 में यूज लेना है सभी को, लिखिए, by using equation 2 and 3 in equation 1, तो आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है, आई ऑलवेज होता है, ऑलवेज एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, जब आप पुट कर देते हैं तो आपको इक्वेशन 2 मिल जाता है, देन इक्वेशन 3 आपको पता है। तो गाइस के डॉट ई डॉट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस सर एम हाफ स्क्वायर होगा ना, एम वी स्क्वायर,
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, है ना। mv स्क्वायर को मैंने साथ रखा है और k स्क्वायर अपन r स्क्वायर भी रखा है, सब कुछ है ना। v स्क्वायर k स्क्वायर की जगह इंटरचेंज है, देख लिया, सब कुछ ठीक है। यस सर। ये k स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है, दोनों है ना यहाँ पर। हाँ, कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने पहले से हाफ mv स्क्वायर को साथ रखा। ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 1, सही बात। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट में k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर स्टार लगाएं, ये एक यूजफुल फॉर्मूला है। कर सकते हैं ना, लेना नहीं है, लेना नहीं है r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला काम आएगा आपके टेक्स्ट बुक में। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है तो सुनिए, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, बस बता रहा हूं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है, अगर एक इंक्लाइंड सरफेस पर, है ना, ए बी एक इंक्लाइंड सरफेस है और इसके ए एंड से एक बार एक सिलेंडर को रिलीज कर दिया जाता है, सिलेंडर रोल होकर नीचे ग्राउंड तक पहुंचेगा, फिर एक बार एक डिस्क को, फिर एक बार एक स्फीयर को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है, यहां से छोड़ दिया जाता है। तो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, तीन ऑब्जेक्ट हैं, तीनों की रेडियस सेम है, मास सेम है, उनको यहां से रिलीज कर दिया जाता है। ग्राउंड पर पहले कौन पहुंचेगा, तो उसका आंसर हमें इस रिजल्ट से मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के लिए जो कैपिटल के होता है ना, क्या होता है कैपिटल के, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट रोल करने वाली बॉडीज के लिए कैपिटल के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर सेम रेडियस का स्फीयर, सेम रेडियस का सिलेंडर, सेम रेडियस का डिस्क, सेम रेडियस की रिंग अगर है, आर तो सबका सेम है, बट के सबका अलग अलग होगा। के अलग अलग होगा तो आप समझ सकते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग। मास सेम है, हम कह रहे हैं मास सेम है, रेडियस भी सेम है, क्या डिफरेंट है, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग होगी। कैसे, तो वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो गाइस ये हो गया, टॉपिक छोटा है, सामने ही है आपके, पूरा टॉपिक छोटा है। एक व्हील है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, जिसका मास कैपिटल एम है, जिसकी लीनियर वेलोसिटी वी है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। वी ओमेगा में रिलेशन पता होना चाहिए। एक बात, के आर, आज एक नया फॉर्मूला आपको बताया, ये दो फॉर्मूलाज अगर पता है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी रोलिंग की, के आर प्लस के टी। के आर इक्वेशन नंबर 2 में है और के टी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट की, कॉमन लिया, दैट्स इट, याद रह जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला है इसको छोड़कर मैं सब कुछ इरेज करने जा रहा हूं। और टाइम क्या हुआ है बताइए, आज तो डिस्टरबेंस में निकल गई आधी क्लास। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दे, लिखना कुछ भी नहीं है, समझना है। वो जो एक कह रहा था ना कि रोल करने वाली डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को एक हाइट से रिलीज किया जाए, तो ग्राउंड पर कौन पहले आएगी, ऐसे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व तो होते हैं, बट एक्स्ट्रा कुछ और भी पता होना चाहिए। वो क्या, अगर एक रिंग है, गाइस ध्यान से देखें, जिसका मास m है और इसकी रेडियस r है, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। टेबल पेज नंबर 165 पर है ना, सबसे पहला फॉर्मूला यही था, है ना, तो भूले नहीं। तो रिवाइज हो गया ना आज, क्या होता है, ये होता है। सही बात भाई, जो घर पे है वो थोड़ा बता दें। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला सही है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही है। ओके, रिंग के प्लेस पर अगर डिस्क हो तो फॉर्मूला क्या होता है, रिंग के प्लेस पर डिस्क हो तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। सही बात। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी किसके अबाउट, देख लो आप, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, प्लेन के परपेंडिकुलर, रेडियस उतनी है, मास उतना ही है।
आप सोच रहे होंगे मास तो ज्यादा होना चाहिए, नहीं हो सकता है यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, मेटल की हो, यहाँ पर बहुत लाइट वेट की हो, बहुत थिन ये डिस्क हो, मास सेम है, रेडियस सेम है। ओके, अगर एक होलो सिलेंडर है गाइस, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर का उसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। आप समझ सकते हैं अगर हम आइडेंटिकल रिंग्स ले लें, लाइक 20 आइडेंटिकल रिंग्स ले लें, आप जैसे चूड़ियां होती है ना बड़ी बैंगल्स, आइडेंटिकल रिंग्स ले लें 20 और उसको एक के ऊपर एक रखते जाएं, आइडेंटिकल है रख सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एक होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा ना। बहुत सारे रिंग्स को एक, भाई कुछ तो थिकनेस होती है रिंग्स की, तो आप बहुत सारे रिंग्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो आपको होलो सिलेंडर मिलेगा। तो अगर किसी होलो सिलेंडर का मास m है, रेडियस कैपिटल R है, तो उस होलो सिलेंडर का एक्सिस से पास होने वाली रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वही जो रिंग का होता है। अब ये कैपिटल M किसका है, होलो सिलेंडर का, ये कैपिटल R किसका है, होलो सिलेंडर की रेडियस है, ये कैपिटल M किसका है, इस रिंग का है। तो मास अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ओके, अगर सॉलिड सिलेंडर की हम बात करें, दिस इज सॉलिड सिलेंडर, अगर एक सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो डिस्क का होता है। कवर कर रहा है क्या, कवर कर रहा है, Yes, बिल्कुल sir. ठीक है। तो क्या होता है, यही होता है, बिल्कुल ठीक है। कैसे बनता है सॉलिड, लाइक डिस्क, मतलब आपके पास कॉइन है, 1 रुपी 2 रुपी का कॉइन है, तो वो हमारे लिए क्या है, डिस्क। कॉइन क्या होता है, डिस्क। अगर बहुत सारे आइडेंटिकल कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखें तो आपको क्या मिलेगा, सॉलिड सिलेंडर। तो है ना, फॉर्मूला सेम क्यों होते हैं वो आप आइडिया लगा सकते हैं। दिस इज द मास ऑफ डिस्क, दिस इज द मास ऑफ सिलेंडर, दैट्स इट। अगर स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सही है, सही बात है। तो ये मैंने कुछ रिजल्ट्स आपके सामने दिखाए हैं, ठीक है। हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोलिंग कर सकते हैं गाइस। अगर मैं कह दूं एक रॉड है, बार, वो तो क्या रोलिंग करेगी, स्लाइड कर सकती है वो तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोलिंग कर सकते हैं। याद है ना, मार्कर से मैं आपको दिखा रहा था रोलिंग, इस तरह से, जैसे इंक्लाइन प्लेन है, इसको छोड़ा, ये रोलिंग करता हुआ नीचे जाएगा, है ना। तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रोलिंग कर सकते हैं। इनमें भी अगर मैं कैपिटल के पता करना चाहूं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स का कैपिटल के मतलब, बोल ही नहीं रहे कोई, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन, कैपिटल के पता करना चाहे रेडियस ऑफ गायरेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। तो कैपिटल के का फॉर्मूला क्या है गाइस, क्या था बताओ, यही था क्या, आई था Sir, ना, under root IM. अंडर रूट आई बाय एम, देखो यही था। तो कैपिटल के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो रिंग का होलो सिलेंडर का सेम आएगा, रिंग का होलो सिलेंडर का सेम आएगा, बताओ कितना आएगा। रिंग के लिए, होलो सिलेंडर के लिए कैपिटल के कितना आएगा, देखिए ये रहा होलो सिलेंडर के लिए, बताइए कैपिटल के कितना आएगा, अंडर रूट करो ना आर स्क्वायर का, आर ही आएगा। फॉर रिंग, फॉर होलो सिलेंडर, द कैपिटल के इज इक्वल टू कैपिटल आर, द कैपिटल के इज इक्वल टू कैपिटल आर। वैल्यू पुट करके देखो ना, आई की वैल्यू पुट करके देखो, एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, अंडर रूट में आर स्क्वायर मतलब आर। किसके लिए, किसके लिए, रिंग के लिए और होलो सिलेंडर के लिए, ठीक है ना। ये डिस्कशन सुनते जाओ, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना। एक और बात, ये एक्स्ट्रा कुछ बातें बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल के टाइम आपको कम दिमाग लगाना पड़ेगा। एक और बात, अगर हम डिस्क की प्लस सॉलिड सिलेंडर की बात करें,
for disk and for solid cylinder. What is the value of K for disk and solid cylinder? Sir, R under root 1/2. R by root 2. हाँ भाई, बाकी लोग, यहाँ भी कुछ लोग बोल रहे हैं, घर से भी एक सुनाई दिया. For disk and for solid sphere, what is the value of capital K? जबकि I मैंने डायग्राम के वहां लिखा हुआ है. वैल्यू पुट करो I की. R अपॉन रूट 2. देखो भाई, सही बात है, R बाय रूट 2. बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा. सही बात है. ओके, देखो चेंज आ गया ना. इसमें कैपिटल K छोटा हो चुका है. जब 1/√2 से डिवाइड देते हैं तो भाई कमी वैल्यू आएगी, 0.707 टाइम्स हो जाएगा. एक और लास्ट, अब कौन बचा है? स्फीयर, है ना, स्फीयर. तो स्फीयर के लिए कैपिटल K क्या होगा? फॉर्मूला तो एक ही है. सर, R under root 2/5. झगड़ा हो गया क्या? हाँ भाई, थोड़ा तसल्ली से ना. I की वैल्यू कितनी होती है? तो मैं बड़ा आराम से लिख रहा हूं, 2/5 m r स्क्वायर. m कैंसिल, तो अंडर रूट 2/5 इंटू r. r अंडर रूट में नहीं है, यही कह रहे हैं ना. तो डोंट बी एग्रेसिव, कैपिटल K ये होगा. हाँ भाई, ठीक है ना. अब एक टेक्स्ट बुक में आपके एग्जाम्पल नंबर है, आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल होगा. टेक्स्ट बुक में लास्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जिसमें रोल करने वाली कुछ बॉडीज हैं जिनको एक पर्टिकुलर हाइट से रिलीज कर दिया, और ये पूछ रहे हैं कि ग्राउंड पर पहुंचते ही सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, और सबसे ज्यादा स्पीड जिसकी होगी वो पहले पहुंच जाएगा, जो जिसकी स्पीड कम होगी वो धीरे पहुंचेगा. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है. तो आपको कैपिटल K की वैल्यूज पता होनी चाहिए. किसके लिए? फॉर रिंग कैपिटल K कितना होता है? इक्वल टू इट्स रेडियस. फॉर होलो सिलेंडर कैपिटल K कितना होता है? इक्वल टू इट्स रेडियस. फॉर डिस्क कैपिटल K कितना होता है? R by root 2. Similarly for solid cylinder. And most important, एक अकेला है ये. सॉलिड स्फीयर के लिए कैपिटल K कितना होता है सामने है आपके. अब आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, लिखना चाहें तो लिख लें, मैं तो कहूंगा बेटर है ना. तो कैपिटल K की वैल्यूज आप लिख लें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, और जल्दी लिख लें. कैपिटल K की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, जल्दी लिख लो. और मेरे हिसाब से नेटवर्क अभी ठीक चल रहा है. हो गया? हो जाए तो बता देना. डन.
तो यहाँ पर हर डायग्राम में मैंने I इक्वल टू आई इन टर्म्स ऑफ R लिखा है, देन K R में रिलेशन लिखा है, I इन टर्म्स ऑफ R लिखा हुआ है, देन K और R में रिलेशन लिखा हुआ है। तो ये वही बॉडीज है जो रोलिंग कर सकती है, इन्हीं के लिए लिखना है आपको। और ये रिजल्ट आए कैसे? तो एक फॉर्मूला हमने यूज लिया था, I इक्वल टू वॉट, I अपॉन कैपिटल K इक्वल टू वॉट, I अपॉन M, ये वाला फॉर्मूला यूज लिया था और हमें K और R में रिलेशन मिल गए थे। बॉक्स में फिट कर देता हूं। तो जब हम अच्छे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को तो यहाँ स्टॉप करते हैं। आगे टॉपिक करना था बट थोड़ी सी आज डिस्टर्ब रही क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। ओके।